कई बार क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है। वो प्रेशर होता है जो हजारों फैंस की उम्मीदों का बोझ लेकर आता है। और कभी कभी वो एक नाम होता है जिसके साथ एक लेगेसी जुड़ी होती है। 2025 का ये वक्त इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत लेकर आया, जब एक नया कप्तान अनाउंस किया गया, शुभमन गिल। ना एक्सपीरियंस से ज्यादा था, ना लीडरशिप का रिज्यूमे, लेकिन फिर भी पूरे देश ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या यह अगला विराट कोहली बन पाएगा? और यह सवाल बस नाम का कंपैरिजन नहीं था, यह सवाल था, क्या शुभमन गिल भी ऐसा ही जुनून ला पाएगा जैसा विराट कोहली लाते थे? क्या वो भी पिच पे ऐसे ही आंखों में आग लेकर उतरेगा? क्या वो भी प्रेशर में परफॉर्म करेगा? क्या वो भी एक खुदगर्ज नहीं, टीम फर्स्ट कैप्टन बनेगा? यह सवाल तब और गहरा हो गया जब फैंस को याद आई 2014 की वो हिस्टोरिक बॉर्डर गवस्कर सीरीज, जहां यंग विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया। एंड उससे 10 साल बाद कोहली रिटायर हो गया एंड एक मैसेज दे गया कि लेगेसी इज बिल्ट इन व्हाइट। और आप वही व्हाइट पहन के, वही बैगी ब्लू कप पहन के शुभमन गिल खड़ा था उस लेगेसी के सामने जिसे विराट कोहली ने 2014 से 2022 तक बनाया था। फील्ड पे वो एग्रेशन, बॉलर्स के लिए वो बैक थम्पिंग, और जब खुद बैटिंग पे होता तब वो आंखों में भारी हंगार। टेस्ट क्रिकेट में उसने एक वॉरियर जैसा जीवन बिताया था। और अब नए दौर में नए चेहरे के साथ टीम इंडिया गिल से वही वॉरियर स्पिरिट चाहती है। गिल के पास टैलेंट है, इस बात पे कोई शक नहीं। टेक्निक टेक्स्ट बुक जैसी है, शॉट्स में एलिगेंस है, टेम्परामेंट सॉलिड है। लेकिन अब बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, अब बात है कमान की, प्रेजेंस की एंड विजन की। वो विजन जो कोहली लेकर आए थे जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक फाइटिंग कल्चर दिया, जहाँ जीत सिर्फ घर पे नहीं पर बाहर भी चाहिए थी, जहाँ ड्रॉ एक डिफीट था और जहाँ एग्रेशन एक आइडेंटिटी थी। फैंस ये देखना चाहते हैं क्या गिल वही कल्चर कैरी फॉरवर्ड करेगा या प्रेशर में कोलैप्स करेगा। और सच कहे तो ये एक्सपेक्टेशंस गलत भी नहीं है, क्योंकि जब आपको कैप्टनी इतनी अर्ली एज में मिलती है तो इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम आपसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता है। शुभमन गिल का क्रिकेटिंग जर्नी हमेशा से ग्रेसफुल रहा है, लेकिन अब जब वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट का नया लीडर बना है, सबकी नजर उनके नंबर्स, टेम्परामेंट और लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स पर टिक गई है। गिल ने अपना टेस्ट डेब्यूट 2021 की हिस्टोरिक बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में किया था, और उसी सीरीज का सिडनी और गब्बर जैसे प्रेशर फील्ड मैचेस में उन्होंने बैट से वो कामनेस दिखाई जो बड़े प्लेयर्स की पहचान होती है। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लग रही है और आप चाहते हो और भी ऐसे यूनिक क्रिकेट बैकग्राउंड हम लाते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करके बताओ, इस शुभमन गिल द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट? उनका टेक्निक मॉडर्न है, लेकिन उनकी अप्रोच पुरानी स्कूल की तरह पेशेंट और कंपोज्ड है। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट बैकफुट पे और स्पिनर्स के अगेंस्ट कॉन्फिडेंट फुट टॉक। आईपीएल 2025 में गिल को एक नए रूप में दुनिया के सामने लाया, और यह नया रोल किसी प्रेशर की तरह उन पे नहीं आया, बल्कि गिल ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब किया। बड़े मैचेस में उन्होंने मेजर फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग सेंसेस और काम डिसीजन मेकिंग से दिखाया कि उनके अंदर एक लीडर क्वाइटली ग्रो कर रहा है, और जीती को एलिमिनेटर तक ले गए। और ये लीडरशिप ऐसी नहीं थी, ना वो इंग्लिश सेंड-ऑफ्स, ना ओवर सेलिब्रेशन, बस एक क्लियर फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंस। ये वही क्वालिटी है जो विराट कोहली के अर्ली कैप्टनसी ईयर्स में थी, लेकिन गिल इसे अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन्होंने प्रेशर मोमेंट्स में ट्रस्ट दिखाया यंगस्टर्स पे, और जब खुद फॉर्म में आए तो लीड फ्रॉम द फ्रंट का परफेक्ट एग्जांपल बन गए। कोहली ने एक एग्रेसिव कल्चर बनाया, गिल उसी कल्चर को कंट्रोल्ड डोमिनेंस के साथ इवॉल्व कर सकते हैं। दोनों अलग तरीके के क्रिकेटर्स हैं। विराट ने अपनी जर्नी में हर चीज एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ की, वो हर मैच में आग बन के उतरा था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को कूल बनाया और दुनिया भर में उसकी इज्जत बढ़ाई। और आज भी जब उनका नाम टेस्ट क्रिकेट में लिया जाता है तो सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, एक इमोशनल लीगेसी याद आती है। और अब एक नया नाम स्पॉटलाइट में आ गया है, शुभमन गिल। शायद गिल विराट जैसा ना हो, शायद उनका तरीका अलग हो, लेकिन उन्हें भी वो हंगर है, वो कंसिस्टेंसी है और वो काम फायर है जो किसी भी लीजेंड की पहचान होती है। और इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि विल ही बी द नेक्स्ट विराट कोहली, ही विल बी द फर्स्ट शुभमन गिल।